और यहाँ पे आ गए हैं बंदर। तो यहाँ पे दोस्तों कूलर के लिए देखिए यहाँ है कूलर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह सुबह हमारे घर में बन रही है चाय अभी। तो देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, सुबह का टाइम है और यहाँ पे आ गए हैं बंदर। और जो कि हमारे यहाँ बहुत बंदर आ गए। एक ही दम में आप लोग देख के ही अकबका जाएंगे, इतने बिला ये बंदर चढ़ ही रखे हैं। ये तो आपको दिख ही रहे होंगे। एक ये देखिए आप इसके ऊपर, एक ये रहा, एक वो वहाँ पे बैठ रखा है पेड़ के पास, वो ऊपर। ओ बंदर! तो दोस्तों हुआ ऐसा था कि सुबह ही सुबह बिल्कुल बंदर आ गए थे और हम सभी लोग बिल्कुल डर गए थे। और एक बंदर नहीं आए थे, कम से कम 10-15 बंदर बिल्कुल यहाँ पे पास में ही आ गए थे। और यहीं से फिर सारे लोग लौट भी गए। वो जो आपको सामने एरिया दिख रहा है ना, वहां से वहां आ गए थे। ऐसा लग रहा था यहाँ ना आ दोस्तों जाए अंदर। आज मैं करूँगी कमरे की डीप क्लीनिंग, कमरे की अच्छे से सफाई करेंगे क्योंकि कमरे में अंधेरा है और उसकी वजह से कुछ चीज़ें सही से दिखती नहीं है और काम भी उसमें करने का मन नहीं करता। लेकिन आज उस कमरे की अच्छे से सफाई होगी और गेरू वेरू से लिपूंगी। तो आज करनी है पूरे ही कमरे की अच्छे से सफाई। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा झाड़ू लगा दूँ। यहाँ पे गंदा हो रखा था क्योंकि चाय वगैरह भी मैंने बनाई है। और कोई भी मतलब आ जाता है तो यहीं पे ठहर जाता है, तो इसीलिए पहले यहाँ की सफाई कर देते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा कि अभी तक इस दीवार का काम यहाँ पे चलता रहा है। वो जो कि वहाँ पे ताजी दिख रही है वो मैंने कल उठाई थी। ये इतना कोना भर छूट गया, इसके लिए अब हमारे पास अभी गारा भी उपलब्ध नहीं है। और जो कि हमें गारा वहाँ से ढोके लाना पड़ेगा। तो अब आ गया है नंबर इसका भी, क्योंकि आगे चल के आ रही है बरसात। इसे भी हम लोगों को बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गाय बांधने के लिए इसको भी करना ज़रूरी है बंद। तो आज इसी के लिए अभी हम जा रहे हैं पहले बांस काटने। और जो कि बांस वहाँ लग रखे हैं, कुल्हाड़ी। चलिए दोस्तों चलते हैं बांस काटने। पहले इसका इंतज़ाम किया जाए बारिश से पहले। बारिश होने वाली है और हमारा तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। इस साइड आप ये देख ही पा रहे होंगे, नीचे में अभी यहाँ भर जाता है पानी। बारिश के मौसम में यहाँ पड़ा है भूसा, तो इसको भी उसी कमरे के अंदर करना है। और उसको पहले ऊपर से बारिश के लिए वहाँ पे टपरा बनाना पड़ेगा और टपरे के लिए चाहिए बांस। और ये कुछ भी के पेड़ हरे आ रहे हैं और ये इसी के ऊपर जो ये बांस लग रखे हैं, ये इस पेड़ को बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। तो इन बांसों को सोच रहा हूँ कि यहाँ से काट दूँ दो एक बांस, तो बिही के लिए भी जगह निकल आएगी।
तो दोस्तों आस्था के पापा उस कमरे को छाने के लिए टप्पर के लिए बांस का जुगाड़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ भी टप्पर बनाना है, उसके लिए भी बांस का इंतजाम कर रहे हैं। और भूसा ताकि अंदर हो और जानवर को अंदर ना बांध के बाहर बांध देंगे टप्पर के नीचे। और मतलब बहुत से अभी तो काम है, अगर हम सोचने को बैठते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं। यहाँ पे मैं नहाना धोना करके आ गई थी, रोटियां बनाने लगी हूँ। और दोस्तों क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी सही नहीं रहती तो ना मेरा चेहरा एकदम डाउन डाउन सा रहता है। तो दोस्तों इस कमरे की पूरी सफाई करनी थी, इसके कारण देखिए सारा सामान इस वाली अलमारी से हटा दिया है मैंने और इस अलमारी को पहले कलर कर दूंगी सफ़ेद चूने से। तो जब से ये अलमारी मैंने बनाई थी तब से मैंने इसे ऐसे ही छोड़ रखा था, काम कुछ हो ही नहीं पाता है क्योंकि इतने सारे काम लगे हुए हैं और दूसरे काम पे ध्यान दो तो ये सभी काम ना हो पाते हैं। तो इसलिए फिर आज जैसे तैसे समय निकाल के पहले मैं इन इस ये जो अलमारी है पूरी काली-काली सी दिख रही दीवारें, तो इन सभी को चूने से कलर कर देते हैं। और दोस्तों ये कमरा थोड़ा-सा बड़ा है, बल्ब तो लगे हैं लेकिन इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं हो पाती है। लेकिन देखेंगे आज के ही दिन कोशिश करेंगे कि एक बोर्ड इस तरफ लगाया जाए ताकि रोशनी जो है कमरे में और अच्छी तरीके से रहे। बिल्कुल भी रोशनी इस कमरे में रहती नहीं, लाइट चली जाती है तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है। एक भी खिड़की नहीं है और रोशनी की जगह बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए अलमारी को मैंने चूना कर दिया था, वो सफ़ेद हो गया। जैसे-जैसे सूख जाएगा और सफ़ेद होता जाएगा और बोरी बिछा के फिर उसी के ऊपर सामान रख दिए थे। और अब यहाँ पे किनारे-किनारे ढिक लगा दे रही हूँ। तो अभी तक मैंने इस कमरे में चूने से ढिक नहीं लगाया था क्योंकि पहले जो नीचे धरती थी वो बिल्कुल दरदरी थी, अच्छी नहीं थी। और देखिए अब बिल्कुल ना एक बराबर की प्लेन हो गई है मट्टी से लिपाई करते हुए। दोस्तों देखिए यहाँ पे ढिक लग गया है अच्छे से और इस दीवार को फिर कभी पूरा कलर करेंगे और इसमें कुछ ये बीज टाइप का है जिसकी वजह से ये काला काला दीवार दिखता है। तो इस तरफ हो गया है पूरा। तो दोस्तों एक तरफ ढिक लगा दी है और दूसरी तरफ भी ढिक लगा देंगे। और दोस्तों ढिक लगाने पे ऐसा हो जाता है कि कमरा और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाता है। और आज लाल गेरू से लिपाई करनी है, मतलब सिंपल नहीं करना है और लाल गेरू से लिपाई करेंगे आज। लेकिन दोस्तों इस कमरे को एक बार और ऐसा लगता है कि कलर की ज़रूरत है। जहाँ-तहाँ दीन लग गई थी, दीन के कारण जो दीवार है वो काली-काली दिखने लगी है। और तो और चूहे भी इस कमरे में बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। अभी तो 2 दिन से चूहे नहीं दिख रहे क्योंकि बिल्ली आ जाती है इसके कारण। और पूरी दीवार में चूहों ने छेद करके रख दिया है, मतलब पूरा मेहनत ना बर्बाद करते रहे। दोस्तों यहाँ पे मैं गोबर उठा लेती हूँ कमरे की लिपाई करने के लिए। और गैया अब है तो गोबर की दिक्कत नहीं होती, वरना गोबर पहले कहीं और से लाना पड़ता था उठा-उठा के और मिलता नहीं था। तो कुछ इस प्रकार से देखिए चूहे ने छेद कर रखे हैं। यहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है एकदम भूरे कलर का, वहाँ पे चूहों ने छेद कर रखा है, बिल बना रखा है और पूरे दीवार में उन्होंने ऐसा ही कर रखा है, पूरे में बना रखा है। अगर इन्हें बंद कर दो तो दोबारा से बना लेते हैं बिल। तो ये बस छोड़ दिया इन्हें मैंने, ऐसे ही रहने दिया है और किनारे-किनारे ढिक लगा के कमरे की लिपाई करने लगी हूँ। कभी और जब अच्छे से हम कमरे को दोबारा कलर करेंगे, तब ये सारे जो बिल हैं चूहों के वो बंद कर देंगे।
तो दोस्तों अब जाके देखिए घर कितना सुंदर लगने लगा है, नीचे एकदम नया सा हो गया है। और अब वो जो है हरे गोबर से लीप देती थी मैं, अब वो नहीं करूँगी, अब हमेशा गेरू से ही लिपाई किया करूँगी, क्योंकि नीचे की जो धरती है वो सारे ही तरफ से सही हो गई है। दोस्तों आखिरकार पूरे कमरे की लिपाई हो गई है, बस ये कोना रह गया था। और बोरियों के नीचे मैंने नहीं करी, बोरियों के अगल बगल तो लिपाई कर दी, लेकिन बोरियां मैंने हटाई नहीं, क्योंकि बोरियां सभी भारी है इस कारण से। और यहाँ पे मैंने ढिक लगा दिया है, और बस अब दरवाजे के पास थोड़ा सा लिपना बाकी रह गया था। और उसके बाद दोस्तों आपको पूरा कमरा दिखाऊंगी, जब पूरा कमरा लिप जाएगा अच्छे से। बिल्कुल नए जैसा हो गया, एकदम चमक गया है, और अब धूल मिट्टी इस कमरे में बिल्कुल भी नहीं बची है, और बहुत ही अच्छा लगने लगा है ये कमरा। लाइट के जरिए बाहर तो हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कूलर का पानी जो है वो निकाल रहे हैं, क्योंकि कूलर को यहाँ से हटाना है और यहाँ पे नहीं रखना है। कूलर बिल्कुल दरवाजे के पास है और सही नहीं है यहाँ पे। तो ये देखिए आस्था के पापा ने पाइप से जोड़ दिया है, और पाइप से सीधे पानी वहाँ जा रहा है। देखिए वहाँ पे बह रहा है पानी। और दोस्तों देख लीजिए, ये है कमरे का नया लुक, ऐसा दिख रहा है हमारा कमरा, और बिल्कुल कलर बढ़िया हो गया है। और कूलर हमें रखना है बिल्कुल यहाँ पे, ताकि दोनों खटोलियों पे हवा लगे अच्छी तरीके से। और कूलर देखिए, खटोली यहाँ पे है और कूलर यहाँ पे है, इतनी दूर पे, तो हवा नहीं लगती थी। तो दोस्तों ऐसे देखिए लगा दिया है खटोली के बिल्कुल पास, और उस कमरे में भी हमारा ऐसे ही बिल्कुल सेट था, बिल्कुल इसी तरीके से। और यहीं पे देखिए पंखा भी लग रखा है खटोली के बिल्कुल ऊपर, तो यहाँ पे कूलर की भी हवा सही से लगेगी, और वहाँ का जगह भी खाली हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों कूलर के लिए देखिए, यहाँ है कूलर, और बोर्ड उतार रहे हैं आस्था के पापा, क्योंकि इस कमरे में अंधेरा रहता है, तो इसीलिए एक बोर्ड यहाँ लगाएंगे वहाँ की जगह, ताकि रोशनी अच्छे से रहे इस कमरे में। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग